वेलकम बैक टू लीन सीको। एंड फ्रेंड्स, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, आज हम बात करेंगे कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी के ऊपर। फ्रेंड्स, जब भी हम कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी की बात करते हैं तो हमारे माइंड में डायरेक्टली यही बात आती है कि हमारी प्रोसेस में जो भी पुअर क्वालिटी प्रोडक्ट डेवलप हो रहे हैं उनके ऊपर हमारी कितनी कॉस्ट वेस्ट हो रही है, हमारा कितना इन्वेस्टमेंट बेकार जा रहा है। पर आज के टॉपिक में हम जो बात करने वाले हैं इसको हम दूसरे नज़र से देखने की अगर कोशिश करें, सो अगर हम यूँ कहें कि एक पुअर क्वालिटी प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है, जो कीमत है, वो कितनी बड़ी हो सकती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। या फिर हम दूसरे शब्दों में अगर कहें कि जब भी हम कोई पुअर क्वालिटी प्रोडक्ट डेवलप करते हैं एंड उसको एंड यूज़ में लेके आते हैं, सो उस पुअर क्वालिटी प्रोडक्ट के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, उस पुअर क्वालिटी प्रोडक्ट की वजह से कितनी बड़ी कीमत या कितना बड़ा नुकसान एक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को या किसी भी कंपनी को, किसी भी कंट्री को झेलना पड़ सकता है। एंड इसको समझने के लिए एक वेल नोन केस स्टडी जो कि नासा स्पेस चैलेंजर एक्सप्लोजन की है, वो हम आज आपके साथ शेयर करेंगे। एंड इस लर्निंग से हम जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में, जो भी वर्क एरिया में हम काम कर रहे हैं, वहाँ पर उसको अप्लाई करके किसी बहुत बड़े एक्सीडेंट या किसी बहुत बड़े नुकसान को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। सो टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले ये क्लिप आप देखिए जिसमें कि नासा स्पेस चैलेंजर एक्सप्लोजन को हम देख पा रहे हैं। एंड फ्रेंड्स, ये स्पेस चैलेंजर अपने टेक ऑफ के लगभग 73 सेकंड बाद ही ब्लास्ट हो गया, एंड जिसमें कि ऑन द स्पॉट ये 7 क्रू मेंबर्स की डेथ हो गई। एंड फ्रेंड्स, आगे इस केस स्टडी के फैक्ट्स में अगर हम जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि कैसे एक छोटे से प्रोडक्ट की पुअर क्वालिटी की वजह से भी इतना बड़ा डिजास्टर हो सकता है। सो इस डिजास्टर के फैक्ट्स के बारे में हम देखें तो 3 फेज में हम इसको जानने की कोशिश करेंगे। रीज़न, रूट कॉज एंड लॉस। रीज़न की अगर हम बात करें, सो एज पर केस स्टडी द मेन रीज़न इज ब्रेकडाउन ऑफ एन ओरिंग सील। यानी कि स्पेस चैलेंजर में यूज़ होने वाली एक रबर ओरिंग सील के ब्रेकडाउन होने की वजह से, यानी उसका जो फंक्शन है उसको प्रॉपरली परफॉर्म न करने की वजह से ये इतना बड़ा हादसा हुआ है। एंड उसके अगर रूट कॉज में जाएं, सो रूट कॉज में जो पहली बात सामने निकल के आई है वो यही थी कि जो डिज़ाइन है हमारी ओरिंग का, वो जो क्वालिटी स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड है एज पर द नॉर्म्स, वो मीट नहीं हो रहे थे। देयर इज़ ए ऑब्जेक्शनल डिफेक्ट इन द ओरिंग। और उसमें अगर हम ड्रिल डाउन करें, सो जो फैक्ट सामने आए हैं एज पर द केस स्टडी, उसके अकॉर्डिंग जो हमारी ओरिंग सील थी वो प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर पा रही थी अंडर द चिली वेदर। यानी कि ज़्यादा जो चिल जो मौसम था तो उसमें वो रबर सील प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर पा रही थी, जिसके वजह से ये हादसा हुआ। एंड इसमें भी अगर और ड्रिल डाउन अगर हम करें, सो एज पर द केस स्टडी, यहाँ पर जो इंजीनियर्स थे, जो टीम थी जो ओरिंग डिज़ाइन से रिलेटेड थी, उनके पास सफिशिएंट डेटा था जो कि ये शो कर रहा था कि ये जो रबर ओरिंग सील है ये चिली कंडीशन में परफॉर्म करने के लिए तैयार नहीं है, ये फेल हो रही है। सो इंजीनियर्स की जो मेन कोर टीम थी, उन्होंने अपने सीनियर्स के साथ एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की जिसमें कि उन्होंने ओरिंग सील के पोटेंशियल फ्लॉ को डिस्कस किया एंड ये रिक्वेस्ट की कि स्पेस चैलेंजर लॉन्च है इसको डिले किया जाए। बट एज पर द केस स्टडी, यहाँ पर जो डिसीजन मेकिंग जो टीम थी, उन्होंने इंजीनियर्स की बात को इग्नोर किया और जो एक पोटेंशियल फ्लॉ था ओरिंग में उसको नज़रअंदाज किया। एंड जो स्पेस चैलेंजर का जो लॉन्च है उसको पहले से जो प्लान्ड टाइम था उसमें ही लॉन्च करने का डिसीजन लिया। एंड जिसके एंड रिजल्ट में नासा को स्पेस चैलेंजर के एक्सप्लोजन्स के कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़े। एंड इसके लॉस की अगर हम बात करें, सो 7 क्रू मेंबर की इसमें डेथ हुई एंड लगभग $1 बिलियन का फाइनेंशियल लॉस हुआ। एंड अगर इसके हम ओरिंग के रीडेवलपमेंट की या रिडिज़ाइनिंग की बात करें तो उसमें जो हमारा इन्वेस्टमेंट होता तो वो ज़्यादा से ज़्यादा $1000 का होता, जो कि इन 7 ह्यूमन लाइफ्स एंड $1 बिलियन फाइनेंशियल लॉस से बहुत ही कम
होता। सो ओवरऑल इस केस स्टडी से हम ये समझ पा रहे हैं कि हमारा प्रोडक्ट छोटा हो या बड़ा हो, उसमें प्रेजेंट जो पोटेंशियल फ्लॉ है वो एक बहुत बड़े डिज़ास्टर को लीड कर सकते हैं। एंड साथ ही अगर हम अपने प्रोडक्ट के फ्लॉज को जानकर उसे इग्नोर कर रहे हैं, उसे नज़रअंदाज कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी त्रासदी को लीड कर सकता है, एंड जिसमें कि फाइनेंशियल लॉस के साथ साथ ह्यूमन लाइफ लॉस भी हो सकता है, एंड उससे ज़्यादा भी बहुत कुछ। सो फ्रेंड्स, ऐसी बहुत सारी केस स्टडी हम देखते हैं जिसमें कि किसी भी प्रोडक्ट की पुअर क्वालिटी की वजह से बहुत बड़े डिज़ास्टर, बहुत बड़े कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। सो हम जहाँ पर भी काम करते हैं, सो फ्रेंड्स हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि प्रोडक्ट की जो खामियां हैं, प्रोडक्ट में जो डिफेक्ट्स हैं, जो फ्लॉज हैं, उनको टाइमली हम एड्रेस करें, उनको करेक्ट करें, सो दैट कि प्रकार का छोटा या बड़ा कॉन्सिक्वेंसेस या कोई एक्सीडेंट हमें या हमारी ऑर्गेनाइजेशन को या हमारी कंट्री को फेस ना करना पड़े। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आज का ये जो टॉपिक है ये कहीं ना कहीं आपके वर्क एरिया में आपको काफ़ी हेल्प करेगा, आपको काफ़ी मोटिवेट करेगा। सो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक आपको कैसा लगा ज़रूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए, एंड इफ़ आवर ट्यूटोरियल ऐड वैल्यू टू यू सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर इन योर सर्किल, एंड आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं सो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल टू मोटिवेट अस, and we will get back soon with a new another interesting topic. Till then, take care, goodbye, and keep watching Lean Seco.